अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं तो आप यही चाहते हैं कि गेहूं में हमें अधिक पैदावार मिले। अधिक पैदावार पाने के लिए हम बहुत सारी खादों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें अच्छे कल्ले मिले, अच्छा फुटाव हो, जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही विषय पे आपको चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे गेहूं में सागरिका जो आती है Z++, इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, इसके इस्तेमाल से हमें फ़ायदा क्या मिलता है, क्या क्या इसमें पाया जाता है, कैसे ये हमारे पौधे के लिए काम करता है। तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा और कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं सागरिका में क्या क्या पाया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो सागरिका जो Z++ आती है, इसको कंपनी का एक सामान है, एक प्रोडक्ट है और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा अकार्बनिक लवण हो गया, विटामिन के साथ साथ अन्य बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, बीटेन हो गया, मैनिटोल हो गया। इसके साथ साथ इसमें जिंक, बोरोन और कैल्शियम भी पाया जाता है। तो यहाँ पे सागरिका Z++ में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलती हैं, जिससे पौधे का जड़ विकास सही से होता है, कल्ले का विकास सही से होता है, पौधे भोजन सही से बनाते हैं, पौधे में भोजन बनाने को ये बढ़ावा देता है, कोशिका विभाजन सही से होता है, गांठों का निर्माण बाद में सही से होता है। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छा काम करता है, कल्ले के विकास में, जड़ विकास में सबसे ज़्यादा मदद ये करने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि हमें इसको डालने मतलब कब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, गेहूं में सागरिका जो आती है Z++, आपको गेहूं की बुआई करते समय ही डालना होता है। अब यहाँ पे एक बात आप और जान लीजिए, जो सागरिका बनाई जाती है वो आपके जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जो समुद्री शैवाल होते हैं, तो उन समुद्री शैवाल या फिर आप समुद्री घास भी उसको बोल सकते हैं, तो उसी के जो रस होता है, लाल और भूरे रंग के शैवाल के रस से जो सागरिका Z++ है, इसका निर्माण किया जाता है। बाद में इसमें कुछ तत्व भी अलग से मिला दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने ये भी जान लिया कैसे इसको बनाया जाता है। समुद्र तटीय क्षेत्र वाले जो लोग होते हैं वह इसकी खेती करते हैं, उन्हीं की आजीविका का ये मुख्य साधन होता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि आपको बुआई के समय ही इस्तेमाल करना चाहिए। गेहूं की जब आप बुआई करते हैं उस समय जो आप खादें डालते हैं बेसल डोज वाली, चाहे आप DAP डालते हो, चाहे NPK, चाहे SSP के साथ आप यूरिया भी डालते हैं, पोटास भी डालते हैं, तो उसी खाद में मिला के किसान साथियों सागरिका Z++ या फिर आप अंतिम जुताई करते समय जब आप खाद डालते हैं तो उस समय भी आप डाल सकते हैं। मतलब बुआई के समय इस्तेमाल करेंगे तो और बढ़िया लाभ मिलेगा। और बाई चांस आप बुआई के समय न डाल पाए हों तो आप इसको पहले 10 दिन तक, मतलब बुआई के 10 दिन तक आप इसका इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद इस्तेमाल करते हैं तो लाभ आपको किसान साथियों कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बाद में वो समय निकल जाता है। जो अब जैसे जड़ों का विकास का समय, जिसको हम क्राउन स्टेज बोलते हैं, वो होता है। वैसे जड़ों का विकास तो पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्राउन स्टेज यानी जड़ विकास वाली जो अवस्था होती है वो होती है 20-25 दिन पे स्टार्ट होती है। अब इस अवस्था में अगर आप डालते हैं तो पहले से ही वो स्टार्ट हो गई है। ये खादें जो हम मिट्टी में डालते हैं खाद, वो हमारी थोड़ा देर से काम करती हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए आप पहले पानी पे अगर आप डालना चाहते हैं तो आप सागरिका दानेदार ना डालें, आप सागरिका लिक्विड डाल सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत लिक्विड के बारे में भी जान लेते हैं। उसमें भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यही सब लगभग तत्व पाए जाते हैं। और इसका इस्तेमाल अगर आप सागरिका लिक्विड का करना चाहते हैं तो पहली सिंचाई के बाद आप कर सकते हैं। लगभग 250 ml से 500 ml तक आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो भी यही ही फ़ायदा मिलेगा जो आप सागरिका दानेदार से मिलने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सागरिका दानेदार ज़्यादा काम करेगी। तो जो सागरिका Z++ है, इसकी आपको 10 किलो मात्रा डालनी होती है, 8 से 10 किलो मात्रा 1 एकड़ खेत में गेहूं की बुआई करते समय, अंतिम जुताई के समय या फिर 1 सप्ताह या 10 दिन तक अगर आप गेहूं में डालते हैं तो इसका सर्वाधिक लाभ आपको देखने को मिलता है। जड़ विकास, कल्ले का विकास, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समय, मात्रा, ये सही जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।